सेंट लुइस मिसौरी। सेंट लुइस का लैम्प मैंशन, जो कि अमेरिका के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक आता है। ये 33 रूम का हाउस 1860s में विलियम लैम्प ने बनाया था। एक सक्सेसफुल बियर कंपनी के ओनर विलियम लैम्प अपने 4 में से सबसे छोटे बेटे के सुसाइड करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिए थे, और उनके सुसाइड करने के कुछ दिन बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। और 1922 में विलियम लैम्प जूनियर ने अपने आप को उसी जगह पर गोली मारी जहां पर विलियम लैम्प सीनियर ने सुसाइड किया था। और अगर ये इनफ ट्रेजेडी नहीं थी तो विलियम लैम्प सीनियर का तीसरा बेटा अपने डॉग को बेसमेंट में गोली मारने के बाद अपने आप को अपने कमरे में शूट कर लिया था। उसी सेम ईयर वो घर बिक गया था और उसको बोटिंग हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया था। और उसी के बाद से उधर से हॉन्टिंग की रिपोर्ट्स भी आने लगी। और डेस्टिनेशन अमेरिका के अकॉर्डिंग उधर लोगों को बर्निंग सेंसेशंस और अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाने वाली जैसी एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। और आज के टाइम में विलियम लैम्प मैंशन एक रेस्टोरेंट और इन है जहाँ पर इवेंट्स और मैरिजेस होस्ट किए जाते हैं। और हर सैटरडे को इधर मर्डर मिस्ट्री नाम का एक स्पेशल डिनर भी होता है। जीन हार्लो हाउस, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस का ये हॉन्टेड हाउस वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस माना जाता है और ये बेवर्ली हिल्स में लोकेटेड है। 1932 में बहुत फेमस एक्ट्रेस जीन हार्लो अपने अब्यूजिव हस्बैंड पॉल बर्न के साथ इधर रहती थी। पॉल बर्न ने शीशे के सामने अपने आप को गोली मार ली थी और जब उनके बटलर को पता चला था तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह MGM पिक्चर्स, जिनके साथ जीन हार्लो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उनको इन्फॉर्म किया। इसीलिए उस सुसाइड के लिए बहुत सारी र्यूमर्स बनी हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वो सुसाइड नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने बर्न की एक्स गर्लफ्रेंड पर शक किया था, जिसने बर्न के मरने के कुछ दिन बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। जीन हार्लो ने बर्न की डेथ के बाद अपना घर चेंज कर लिया था और कुछ साल बाद 26 साल की उम्र में उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक घटना 1963 में हुई, जब सेलिब्रिटी स्टाइलिश जे सर्बिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड शैरन टेट के साथ उस घर को खरीदकर उसमें मूव इन किया, जब तक कि शैरन टेट रोमन पोलंस्की के लिए जे सर्बिंग को छोड़ नहीं दी। और उसके बाद भी दोनों लोग फ्रेंड्स थे और उसी घर में रह रहे थे, जब तक कि चार्ल्स मैंशन कल्ट के लोगों ने एक रात उनके घर में घुसकर उन दोनों की भयानक तरीके से हत्या कर दी। टेट की एज भी जीन हार्लो के बराबर थी जब उसका मर्डर हुआ था। लेकिन जब टेट उस घर में रहती थी तब उसने पैरानॉर्मल इवेंट्स रिपोर्ट किए थे, जिसमें से एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि जब वो मास्टर बेडरूम में सो रही थी तब उसको एक छोटे कद के आदमी का सामना करना पड़ा था और उसको वो पॉल बर्न का घोस्ट समझ रही थी। और वो उसको देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी कि जब वो उस कमरे से दूसरे कमरे में भागी तब उधर उसको एक लटकी हुई लाश दिखाई दी जिसका गला कटा हुआ था। एसके पियर्स हाउस, मैसाचुसेट्स में हॉन्टेड मैंशंस की कोई भी कमी नहीं है और एसके पियर्स विक्टोरियन उस स्टेट का सबसे खतरनाक मैंशन माना जाता है। उस घर का असली मालिक सिल्वेस्टर पियर्स अपने नए फर्नीचर के बिजनेस से पैसा कमाना स्टार्ट ही किया था जब उसने अपनी फैमिली के लिए ये घर बनवाया था। पूरे शहर का सबसे रईस आदमी होने की वजह से उसने बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ को होस्ट किया था।
अपने 7000 स्क्वायर फुट के घर के गार्डन में, जिसमें से 3 यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट कैल्विन कॉलिज और प्रेसिडेंट बेल्टे डेविस और प्रेसिडेंट नॉर्मन रॉसवेल। और उस मैंशन में मूव करते मान कुछ ही हफ्तों में उसकी वाइफ सूजन की अननोन बैक्टीरियल डिसीज से डेथ हो गई। और उसके बाद उसने अपने से 30 साल छोटी लड़की एमा से शादी की। और उसके कुछ साल बाद एमा और सिल्वेस्टर दोनों की डेथ हो गई। और उसके बाद उसकी दोनों वाइफ के बेटों में डिस्प्यूट चलने लगा, और वो पूरा डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और कंपनी को लेकर था। फिर यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जिससे कोर्ट का फैसला करना बहुत इजी हो गया। कंपनी बेसिकली बैंक करप्ट हो चुकी थी और घर की ओनरशिप छोटे वाले बेटे को मिल गई। और उसने मैंशन को एक बोट हाउस में बदल दिया, और फिर वो मैंशन एक इलिसिट एक्टिविटीज़ का हॉटस्पॉट बन गया, जहाँ पर मर्डर्स और सडन डेथ्स बहुत कॉमन हो गई। और जैसे कि अजीब से विजन्स आना और लोगों के रोना और ऑब्जेक्ट्स का हवा में उड़ना और भी बहुत कुछ। ऐसी और रियल स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करना ना भूलें।